हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो दुनिया में इस समय चल रही कुल मिला के सारी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, भू राजनीतिक समस्याएं जो हैं, तो उनमें से दो समस्याएं तो अभी चल रही हैं जो हम जानते हैं, इजराइल और गाजा में जो युद्ध चल रहा है, और रूस और यूक्रेन की समस्या भी एक चलती जा रही है। लेकिन एक समस्या ऐसी है जो पिछले कई वर्षों से, जिसको हम कहते हैं ना, धीमे धीमे उबल रही है और वो कभी भी फट सकती है। वो समस्या है एक जो है वो है चाइना की समस्या दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, हमको पता है चाइना और ताइवान की भी एक समस्या है, लेकिन आज मैं चाइना और ताइवान की बजाय चाइना और फिलीपींस के बीच इस समय जो समस्या चल रही है साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चीन सागर में, मैं उसकी बात करूंगा। और यह समस्या थोड़ी सी और गंभीर हो गई है, और यह इतनी गंभीर हो गई है कि चाइना ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर, बेटा एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, चाइना के पास भी अभी 2 ही एक्टिव हैं और तीसरा अभी वो ट्रायल कर रहा है, यानी कि एक ऐसा समुद्री जहाज जिससे जो सैन्य आपके जहाज होते हैं वो टेक ऑफ कर सकते हैं। ऐसा एक पूरा आपका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस क्षेत्र में तैनात करने की घोषणा कर दी है। यानी कि ये क्षेत्र जो है इसमें अब बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में सैन्य तैनाती हो गई है, और अब जो है कोई भी विवाद इसमें युद्ध की तरफ कभी भी जा सकता है। तो ये मामला क्या है आपको अभी बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में केवल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे वाला बैच है। 3 तारीख तक इसमें भारत के वर्ल्ड कप जीतने के कारण एक विक्ट्री सेल लगी हुई है, तो आप AJ लाइव कोड लगाकर 25,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली जो है फीडबैक दिया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे, बताया जाएगा क्या गलतियां हैं। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। याद रखिए बैच 8 तारीख से शुरू है, लेकिन सेल 3 तारीख तक है, यानी कि कल तक है। तो कल तक जुड़ जाइए, सस्ते में इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार आपको जल्दी से एक चीज दिखाता हूं, एक जगह दिखाता हूं, आपको वहां समझ में आएगा। देखिए भाई, ये एक छोटा सा मानचित्र है दक्षिणी चीन सागर का। मानचित्र बहुत आवश्यक है, यूपीएससी बार बार ये सिद्ध कर चुकी है, और आमतौर पे विद्यार्थी बड़ा पूछते हैं सर मानचित्र की तैयारी कैसे करें। और मैं आमतौर पे ये कहता हूं कि कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो चीज न्यूज में रही है बस उसका मानचित्र देखते चले जाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर यूपीएससी 10 सवाल पूछती है तो 9 करके आ जाओगे। एक आध पूछ लेगी ऐसा जो आपको नहीं आता होगा, या जो बहुत ही अजीबोगरीब सी कोई चीज होगी, लेकिन तब भी अगर आप जो है जो करंट अफेयर्स में रहा है, जो चीज न्यूज में रही है, उसका मानचित्र देख के चले जाओ, 10 में से 8 या 9 तो निश्चित तौर पे करके आओगे। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या हुआ है, ये है साउथ चाइना सी, आप लोग सभी जानते हैं, और ये चीन है। ठीक है, चाइना लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आपको, ये चीन है। कलर थोड़ा ऐसा हो सकता है आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं लिख दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, लाइट कलर में क्योंकि लिखा हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये फिलीपींस है, मनीला उसकी राजधानी है। तो यहां पर ये जो एक छोटा सा डॉट है बेटा, ये सारा विवाद, देखिए क्या होता है जब देशों को आपस में झगड़ना होता है तो वो किसी भी चीज पे झगड़ते हैं। सारा आधिपत्य, सारा झगड़ा जो है वो केवल, अब बाकी सारे बहाने हैं, जैसे अब ये झगड़ा जो हो रहा है ये इस छोटे से एक द्वीप पर, जो एक डॉट के तौर पे बस यहां दिखाया गया है, जिसका नाम है सेकंड थॉमस रीफ। ठीक है, या फिर सेकंड थॉमस शोल। ठीक है, द्वितीय थॉमस शोल नाम का एक छोटा सा कोरल रीफ का बना हुआ, प्रवाल भित्ति का बना हुआ एक छोटा सा आइलैंड है। यहां पर आप देख सकते हैं फिलीपींस के पास है, चाइना से थोड़ा सा दूर है, पर दूर पास से चाइना को फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि चाइना यह कहता है कि भैया साउथ चाइना सी जो है उस पर लगभग सारे पे अपना अधिकार जताता है। तो चाइना का यह मानना है, वो मतलब चाइना की जो मांग है इसमें बड़ी अनजस्टिफाइड है, वो लड़ने वाली ही मांग है। भाई अगर आप ये कहो कि हमारी सीमा से इतने दूर तक हमारा क्षेत्र है तो सामने वाले देश फिर भी मान जाएं। चाइना लगभग ये डिमांड करता है कि सारा का सारा साउथ चाइना सी जो है वो हमारे आधिपत्य में ही होना चाहिए, हमारे ही अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे चाइना के तो काफी दक्षिण में और फिलीपींस के भी थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में आपको दिखाई देगा ये सेकंड थॉमस रीफ या सेकंड थॉमस शोल नाम का जो द्वीप है। अब
इस पर आधिपत्य को लेकर जो है दोनों देशों के बीच में भारी विवाद हो गया है। और इस विवाद के कारण क्या हो गया है, यह मानचित्र आपने देख लिया, यह जगह आपने समझ ली। तो इस विवाद के कारण अब यहां पर क्या हो गया है, चाइना ने क्या किया है, साउथ चाइना सी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिया है। और ये याद रखिएगा बेटा, एयरक्राफ्ट कैरियर, देखिए इसके पहले भी चाइना ने क्या किया था, अपनी बहुत सारी जो लड़ाकू जहाज है वो यहां लगाए हुए थे, पर वो एक अलग चीज है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत बड़ी कमोडिटी होती है भाई। चाइना के पास केवल 3 होने वाले हैं, भारत के पास केवल 2 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक समुद्री एक वो युद्ध का हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो चाइना ने क्या कहा है कि भाई हम जो है साउथ चाइना सी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम शैंडोंग है, शैंडोंग नाम का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है हम यहां पर, दोबारा ये गलत तरह से बोला जाएगा, फिर ये इसको दोबारा लिख देता हूं, शैंडोंग नाम का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर हम इस पूरे क्षेत्र में तैनात कर देंगे। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है फिलीपींस के तट के पास जो है हम लगाने वाले हैं। जैसा कि आप मानचित्र से समझ ही सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र में अगर आप लगाओगे तो निश्चित तौर पे आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो फिलीपींस के तट के बहुत पास रहेगा। चाइना की सरकार ने यह कहा है कि भैया ये फिलीपींस जो है ये हमको आए दिन भड़काता रहता है, आए दिन हमारे साथ किसी ना किसी मुद्दे पर इनका विवाद होता रहता है। तो इस भड़कावे के कारण, इस भड़कावे से त्रस्त होकर हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहां पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर एक लगाएंगे ताकि इस क्षेत्र में हमारे हितों की सुरक्षा हो सके। यह बात इन्होंने कही है। ठीक है, अब वास्तविकता क्या है कि चाइना बेसिकली यहां पर अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर लगाकर फिलीपींस को और साथ के साथ अमेरिका को, देखिए फिलीपींस एक छोटा सा देश है, इस बात को समझिए। साउथ चाइना सी जो है बेटा, इस क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है अमेरिका और चाइना के युद्ध में, अमेरिका और चाइना के बीच के आपसी झगड़े मनमुटाव में। फिलीपींस एक अपने आप पे, जैसे हम इजराइल के बारे में भी कहते हैं कि इजराइल भी इतना ज्यादा जो है इसीलिए क्या कहते हैं युद्ध लड़ पाता है क्योंकि उसके साथ अमेरिका की बैकिंग है। यूक्रेन इतना लंबा युद्ध लड़ पा रहा है क्योंकि उसके साथ पश्चिमी देश, पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा अमेरिका जुड़ा हुआ है। ऐसे ही फिलीपींस भी जो है वो इतनी शक्ति के साथ, इतनी मजबूती के साथ चाइना का मुकाबला कर पा रहा है। बार बार जो है चाइना के साथ उसके झगड़े, छोटे मोटे जो है स्कर्मिश जिनको हम कहते हैं, कि कभी दोनों की बोटें टकरा गई, कभी आपने रबड़ के बैरिकेड लगा दिए थे चाइना ने, फिलीपींस की नेवी जाके उनको काट आती है। इस तरह की चीजें होती रहती हैं आए दिन। और ये सब फिलीपींस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये सब करने में उसका साथ जो है वो अमेरिका दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो निश्चित तौर पे फिलीपींस का साथ इस पूरे मामले में दे रहा है। तो यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर लगाकर चाइना क्या कर रहा है, न सिर्फ फिलीपींस बल्कि अमेरिका को भी एक चेतावनी दे रहा है कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस जगह को हम आसानी से जाने देंगे। इस जगह के लिए हम अपना जो है अपना जो बेस्ट हथियार है वो भी लगाने को तैयार हैं। हम किसी भी तरह से, किसी भी हद तक यहां पर लड़ने को तैयार हैं। यह संदेश जो है चाइना सीधा सीधा अमेरिका को और फिलीपींस को देना चाहता है। ठीक है, तो भाई अब जानते हो इसके पहले पिछले महीने आपको मैंने पढ़ाया था, दोनों देशों की एक जहाज में टक्कर हो गई थी। उस टक्कर के बाद भी काफी विवाद हुआ था। दोनों देश एक दूसरे के साथ छोटी मोटी झड़पें, चीन के वेसल जो हैं, अब जैसे चीन के आरोप लगाता है कि ये सेकंड थॉमस शोल जो है, इसके पास फिलीपींस ने क्या किया है, जानबूझ के अपना एक जहाज खराब कर दिया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो भाई फिलीपींस का ये कहना है कि भाई इस जगह पे हमारा एक जहाज जो है खराब हो गया है और उसको रसद, वहां पे हमारे लोग भी हैं, उसकी देखभाल भी हमको करनी होती है, तो रसद वगैरह पहुंचाने के लिए हमारे जहाज वहां जाते रहते हैं। चीन कहता है ये सब प्लॉय है, ये सब तरीका है, आपने जानबूझ के अपना एक जहाज यहां कहीं पर खराब कर दिया है ताकि उस पर आपका जो है, ताकि उस खराब जहाज पर आप जो है, एक तो आपके लोग तैनात रहें, आपकी सेना तैनात रह सके, और अब बार बार आपका आवागमन वहां पर होता रहे, आप बार बार वहां पर जाते रहो और धीरे धीरे उस जगह पर को आप अपना बना लो। इसीलिए सेकंड थॉमस रीफ के आसपास आपने ऐसी हरकत करी है। ठीक है, जबकि फिलीपींस ये कहता है कि यार मतलब हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है। फिलीपींस कहता है कि 2016 में, अगर आप इस सेकंड थॉमस शोल की ही बात कर रहे हैं, तो 2016 में समुद्री कानूनों को लेकर जो यूएन की सबसे बड़ी संस्था है, यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएनसीएलओएस ने यह निर्णय दिया था कि यार ये सेकंड थॉमस शोल जो है ये तो फिलीपींस का है।
तो भाई फिलीपींस कहता है कि भाई वो तो हमारा क्षेत्र है, हम ऐसे यहां पे ट्रिक टैक्टिक क्यों अपनाएंगे, अपनी जगह जाने का तो हमको अधिकार है। पर चाइना यूएनसीएलओएस का कभी सदस्य भी नहीं बना और चाइना कहता है कि इनकी रूलिंग को, इनके आदेश को हम मानते ही नहीं, हम तो नहीं मानेंगे पूरी प्रक्रिया को। तो यार अब क्या है, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये एक नए विवाद का केंद्र बन गई है। और पिछले दिनों आप जानते हैं अमेरिका ने भी फिलीपींस में बहुत सारे हथियारों की तैनाती करी है। तो अब अगर चीन के साथ कोई संभावित युद्ध की संभावना है, जो मैं बार बार कहता हूं, वो या तो ताइवान के साथ है, जो कि एक निश्चित तौर पे एक बहुत समय से तनाव उबल रहा है, और अब पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं कि फिलीपींस के साथ भी चीन का तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो साउथ चाइना सी में अगर कहीं तनाव होने की सबसे ज्यादा आशंका है तो या तो फिलीपींस में है या फिर ताइवान में है। तो अब देखते हैं, हम सब तो आशा ही कर सकते हैं यार कि भाई ये तनाव ना बढ़े। भाई दुनिया में ऑलरेडी इतने युद्ध चल रहे हैं, ऐसे में एक और युद्ध का बोझ दुनिया कैसे झेलेगी मेरे को नहीं पता। तो हम सब आशा कर सकते हैं कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता से, बातचीत से इस पूरी प्रक्रिया का समाधान निकले और ये युद्ध की तरफ कम से कम ना जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है, क्योंकि सभी देश जो हैं वो अपने स्टैंड को और कठोर करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। अभी के लिए इसमें इतना ही है। जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई विक्ट्री सेल लगी है, 3 तारीख तक ऑफर है आपके पास। 25,999 में P2I बैच AJ लाइव कोड लगा के ले सकते हो। 8 तारीख से बैच शुरू है, जुड़ना मत भूलिए। अपनी तैयारी को सबसे अच्छे टीचर्स के साथ कंटिन्यू कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।